वाले, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दादर के शिवाजी पार्क से विरोधियों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। मुंबई, जैसा कि महाराष्ट्र में चुनावी माहौल अपने चरम पर है, हर नेता और पार्टी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई दादर के शिवाजी पार्क में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास आघाड़ी और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। यह सभा मानो विरोधियों के लिए चुनौती बनकर आई, जहां पीएम मोदी ने उन्हें अपने अनोखे अंदाज में आड़े हाथों लिया। मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले, सांसद रविंद्र वायकर, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और गजानन कीर्तिकर सहित मुंबई की सभी सीटों से महायुति के उम्मीदवार शामिल हुए। इन नेताओं ने मंच से शक्ति प्रदर्शन करते हुए विरोधियों पर तीखे तीर छोड़े और जनता को अपनी योजनाओं से अवगत कराया। शिवाजी पार्क में यह सभा एक चुनावी महाकुंभ की तरह थी, जहां मुंबई के कोने कोने से लोग मोदी जी की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़े। महायुति के नेताओं के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई थी ताकि समर्थक बड़ी संख्या में इस सभा में पहुंच सके। इसी तरह कालीना विधानसभा सीट से भी महायुति के उम्मीदवार अमरजीत सिंह के समर्थन में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जो इस बात का संकेत दे रहा था कि कालीना की जनता अब बदलाव की उम्मीद से उनकी ओर देख रही है। मोदी जी के संबोधन में जोश, जुनून और विरोधियों के प्रति कटाक्ष का तड़का खूब देखने को मिला। सभा में महाराष्ट्र की राजनीति की धड़कन को महसूस किया जा सकता था। इस जनसभा में जहां मोदी जी की हुंकार से पूरा माहौल गूंज उठा, वहीं कालीना से अमरजीत सिंह के समर्थक भी अपने उम्मीदवार को विजय दिलाने का संकल्प लेकर सभा में पहुंचे। ये समर्थक न केवल मोदी जी की बातों से प्रेरित हुए, बल्कि अपने उम्मीदवार के समर्थन में जमकर नारे लगाए। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं दादर के शिवाजी पार्क मैदान में। यहां पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर हैं, आज मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जयप्रकाश जी। आइए हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो चैनल में। देख रहे काफी तादाद में यहाँ पर जो ग्राउंड भरा हुआ है दादर का शिवाजी पार्क मैदान का, क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्या लग रहा है? इस मैदान जो भरा हुआ है, इसमें शिवसेना, बीजेपी और अजित दादा पवार का राष्ट्रवादी, इनके सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। भारी तादाद में हम मुंबई शिवसेना के प्रमुख हैं, उत्तर भारतीय संगठन के, हमारे भी 2500 आदमी आए हुए हैं। हम तैयारी में लगे थे। हमको मुख्यमंत्री साहब के बंगले से हम लोग की मीटिंग हुई थी, आदेश मिला था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना के लोग यहाँ आना चाहिए। और हम सबकी मेहनत से, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी तीनों पार्टी के मेहनत से आज ये इतना बड़ा सभा हुआ है। हमारे लोकप्रिय, विश्व के लोकप्रिय नेता, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर के चलने वाले नेता मोदी जी सबको विश्वास में लेकर के चल रहे हैं और यहाँ आए, यहाँ पूरे मुंबई के लोगों को विश्वास में लिए हैं कि अगली सरकार जो है महायुति की बनेगी और यह निश्चित बनेगी महायुति की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वो आएंगे शपथ विधि में और यहाँ सब कुछ निमंत्रित देके गए हैं। वह उनका जो अपना विचार देके गए हैं, यहाँ के सब लोग उसी तरह से उस काम में लग गए कि अब इस तरह से काम करना है कि अगली सरकार महायुति की बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। और ये मैं कहता हूं कि ऐसे जिस तरह से एकजुटता यहाँ दिखाए, हर क्षेत्र में मुंबई में 36 उम्मीदवार हैं, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी महायुति के सभी सीट को जिताने के लिए कार्यकर्ता जी जान लगा के मेहनत करेंगे और भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। ये मेरी सर, कम से कम कितनी सीट आएगी? 36 के 36 सीट जीत रहे हैं। इसमें कोई सीट हमारा कमजोर नहीं है और मोदी जी के आने के बाद और भी मजबूती बढ़ गई है। टोटल 36 के 36 सीट महायुति की आएगी। सर, हमने देखा था मलाड में कहीं ना कहीं आप संजय जी, निरुपम जी के साथ में आप रैली में थे, क्या वो सीट आ रही है? क्या 100% आ रही है, 100% आ रही है, क्योंकि वहाँ की गरीब जनता जानती है कि संजय निरुपम जी जिस तरह से फेरी वालों के लिए, झोपड़े वालों के लिए, गरीब के लिए, टैक्सी वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए
आज से नहीं, शुरुआत से ही लड़ते रहते हैं, उनके अन्याय को न्याय दिलाने में लड़ते रहते हैं। वही संजय अनुपम आज डिंडोसी से खड़े हैं, इसलिए वहां की जनता उनको अपना मसीहा समझ रही है और लगी हुई है। रह गया कि वहां ना रोड का काम हुआ है, ना घर में पानी आ रहा है किसी के, ना अच्छा रोड है, क्योंकि वहां जो 10 साल से आमदार है और वहां जो मेयर रहा वो केवल अपना पैसा बनाने में रहा और बड़े बड़े लोगों के साथ कहीं होटल बनाया है, कहीं बिल्डिंग बनाया है और झोपड़पट्टी वालों को पीने का पानी का भी तरसा रहा है। अब उस झोपड़पट्टी के गरीब लोग संजय अनुपम जी को पा करके बहुत खुश हुए हैं और अपना बदला लेंगे और संजय अनुपम जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। तो आपने देखा हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से जो कहीं ना कहीं आज जयप्रकाश जी ने हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से जानकारी रखी, तो आपने देखा होगा। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। देवी और सज्जनों, महाआरती है तो बाकी है ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। देश की जनता ने हर झूठ को जमीन में गाड़ देने का तय कर लिया। साथियों, ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा रहता था ये। लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था। और ये बात ये कांग्रेस वालों ने छुपाए रखी थी। इस देश में जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान नहीं चलता। वहां विधान अलग था, वहां प्रधान अलग था और वहां का निशान भी, झंडा भी अलग था। 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया। 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में घुस ही नहीं सकता। जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया, 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया। और तब जाकर के बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट का जज अगर महाराष्ट्र से गया होगा तो भी, आंध्र से गया होगा तो भी, तमिलनाडु से गया होगा तो भी, जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट का जज भारत के संविधान पर शपथ नहीं लेता था, वो जम्मू कश्मीर के विधान के आधार पर शपथ लेता था। जम्मू कश्मीर के इसके पहले के किसी मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली है। देशवासियों, आज अभी जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर के
मुख्यमंत्री का काम शुरू हुआ। ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल मोदी की नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि 370 जमीन में चली गई। और इसलिए आपके वोट की ताकत को समझ के फिर से एक बार मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे आपके सपनों के लिए जी जान से जुटने का अवसर दीजिए। और इसलिए मुझे महायुति का साथ चाहिए। आपके सपने पूरे करने के लिए शिवाजी पार्क ला आलो होतो। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चाहिए, ताकि मैं बिना कोई रोक टोक आपकी सेवा करता रहूं। इसीलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, मेरे सभी साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमारे आत्मविश्वास को अधिक बल देगा। मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ। देवी और सज्जनों, महायुति है तो बची है मुंबई महाराष्ट्र की प्रगति है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान करें, महायुति को चुनकर मुंबई के विकास को अधिक गतिमान करें। भविष्य सुरक्षित करने वाली सरकार, जनता का निर्धार, महायुति सरकार। राष्ट्र कार्य, सुशासन तथा विकास के सूत्री के आधार पर कार्य करने वाली मुंबई महाराष्ट्र की सेवा में